बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये कबाब बनाने के बाद आप शामी कबाब, चिकन कबाब, चपली कबाब सब भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं और बहुत ही कम टाइम में कम इंग्रेडिएंट के साथ हम ये कबाब तैयार करेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने बॉयल करके इनके छिलके उतार दिए थे। अभी हम इनको कद्दूकश करेंगे। आप चाहें तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमने इनको कद्दूकश कर लिया है। तो अभी हम इनको साइड पे करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और इनको भी मैंने अच्छी तरह से बॉयल किया है। हाफ बॉयल अंडे नहीं लेने, अच्छी तरह से इनको बॉयल करना है। तो अभी हमने जो आलू कद्दूकश किए हैं वो हम एक बाउल में डालेंगे और साथ ही हम ये अंडे कद्दूकश करेंगे। जिस तरह हमने ये आलू कद्दूकश किए हैं, इसी तरह हम ये अंडे भी कद्दूकश कर लेंगे। बॉयल अंडे डालने से बहुत ही अच्छा कबाब का टेस्ट होगा और ऐसे लगेगा जैसे हमने इसमें चिकन ऐड किया है। तो अभी हम ये कद्दूकश किए हुए अंडे भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे एक छोटा अदद प्याज और इसको मैंने कद्दूकश करके पानी सारा निकाल दिया था। तो यहाँ पे चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक है, काली मिर्च है, मोटी कुटी हुई मिर्च है और लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, साथ में थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। तो ये सारे स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे और साथ ही हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स भी करेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए। आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अभी हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। और अभी हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसकी डो बनाएंगे। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि इसमें हमने बॉयल अंडे शामिल किए हैं और बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे तो इससे कबाब का जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने अच्छी सी डो बना ली है और अभी हम इनके कबाब तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम हाथों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और यहाँ पे हम कबाब तैयार करेंगे। तो साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ पे बड़े साइज़ के कबाब तैयार करेंगे। तो इस तरह हाथों की मदद से हमने इसकी शेप दे लेनी है। इसी तरह हम ये सारे कबाब तैयार करेंगे। तो ये सारे कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अभी हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई करने से ये कबाब टूट भी सकते हैं, तो इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो एक साइड से जो है कबाब पक के तैयार हो गए हैं, हम इनकी साइड अभी चेंज करेंगे। तो इनको फ्राई करने में इतना टाइम नहीं लगता है, कम टाइम में जो फ्राई हो जाते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये कबाब आप बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं। अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो ये कबाब ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं और ऐसे लगता है जैसे हमने ये चिकन के कबाब बनाए हैं। तो जिस तरह ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस हैं। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार ये कबाब बनाने को दिल करेगा।